नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश एग्जाम्स में ऐसे राइटिंग आपसे क्या कहता है, एक ब्लैंक पेज या एक मौका स्कोर करने का? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऐसे लिखने के डर को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सोचना ही सबसे मुश्किल काम है? आप अकेले नहीं हैं। अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बस वो पहला शब्द लिखना ही होता है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बिल्कुल एक तूफान की तरह है जहां आप अपने टॉपिक से जुड़े हर छोटे बड़े आइडिया को बिना जज किए बस एक पेपर पर उतार देते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा टॉपिक है हॉबीज। सबसे पहले हम इस शब्द को पेज के बीच में लिखेंगे और देखेंगे कि इससे जुड़कर हमारे दिमाग में क्या क्या आता है। और देखिए, जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, आइडियाज आने लगते हैं। हॉबीज हमें खुशी देती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं, नए दोस्त बनाने में मदद करती हैं। इस स्टेज पर कुछ भी गलत नहीं है। हर आइडिया को बस नोट करते जाइए। ओके, तो अब हमारे पास आइडियाज का एक कलेक्शन है, लेकिन ये अभी बिखरे हुए हैं। इन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड एस्से में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। ये प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सिलेक्ट। अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग लिस्ट से एक स्ट्रॉन्ग आइडिया चुनिए। स्टेप 2, एक्सपैंड। उस एक आइडिया को एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस में लिखिए। ये आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बन सकता है। स्टेप 3, ग्रुप। उस मेन सेंटेंस से मिलते जुलते 2-3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखिए जो उसे और डिटेल में समझाएं। ये मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। और आखिरी स्टेप, स्टेप 4, अरेंज। अपने सारे पैराग्राफ्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में जमा दीजिए। लेकिन सिर्फ पैराग्राफ्स बना लेना ही काफ़ी नहीं है। एक ग्रेट ऐसे में कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, एक सीक्रेट फॉर्मूला जो उसे पढ़ने लायक बनाता है। पहली और सबसे ज़रूरी क्वालिटी है यूनिटी। इसका मतलब है एकता। आपका पूरा ऐसे एक ही मेन सब्जेक्ट से बंधा होना चाहिए। अगर आप हॉबीज़ पर लिख रहे हैं तो अचानक से पोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर सकते। हर लाइन, हर पैराग्राफ आपके मेन टॉपिक को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी क्वालिटी है कोहेरेंस, यानी कि फ्लो। आपके आइडियाज़ एक लॉजिकल सीक्वेंस में बहने चाहिए, जैसे एक नदी बहती है। एक पैराग्राफ से दूसरे में जाते वक्त रीडर को झटका नहीं लगना चाहिए, बल्कि एक स्मूथ ट्रांजिशन फील होना चाहिए। तीसरा रूल है रेलेवेंस, मतलब सिर्फ काम की बात करें। हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके टॉपिक से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है, उसे निकाल देना ही बेहतर है। एक अच्छे राइटर की पहचान ये भी है कि उसे क्या नहीं लिखना है। और चौथी क्वालिटी है प्रोपोर्शन, यानी सही अनुपात। आपके सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को सबसे ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हॉबीज़ के एस्से में हॉबीज़ के फ़ायदों पर आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन उनके हिस्ट्री पर शायद सिर्फ 1-2 लाइन ही काफ़ी होंगी। चलिए अब इन चारों रूल्स, यूनिटी, कोहियरेंस, रेलेवेंस और प्रोपोर्शन को एक्शन में देखते हैं। हम एक सैम्पल एस्से को एनालाइज करेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हमारा सैम्पल एस्से है द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर, और देखिए इसकी शुरुआत एक पावरफुल कोट से होती है। ऐसा करने से रीडर का ध्यान तुरंत खींच जाता है और वो आगे पढ़ने के लिए क्यूरियस हो जाता है। इसे एक हुक कहते हैं। आइए अब हम इस एस्से को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं कि राइटर ने यूनिटी, कोहेरेंस, रेलेवेंस और प्रोपोर्शन को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। हर ऐसे का पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है। इसका काम सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि रीडर को ये भी बताना है कि आगे ऐसे में क्या आने वाला है। यहाँ राइटर ने गेम्स की इंपॉर्टेंस पर एक जनरल स्टेटमेंट देकर ऐसे के लिए स्टेज सेट कर दिया है। दूसरे पैराग्राफ में राइटर सीधे गेम्स के फिजिकल बेनिफिट्स पर आता है। ध्यान दीजिए, ये इंट्रोडक्शन से लॉजिकली कनेक्ट होता है। यहाँ राइटर ने सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स यानी हेल्थ बेनिफिट्स को ही रखा है। ये रेलेवेंस और कोहेरेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिजिकल बेनिफिट्स के बाद तीसरा पैराग्राफ मॉरल बेनिफिट्स की बात करता है, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप। देखिए, हर पैराग्राफ का अपना एक फोकस है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फिजिकल हेल्थ, तीसरा मॉरल वैल्यूज, लेकिन सभी एक ही सेंट्रल टॉपिक गेम्स से जुड़े हुए हैं। इसी को यूनिटी कहते हैं। एक मैच्योर ऐसे सिर्फ फायदे नहीं गिनाता, वो टॉपिक के दूसरे पहलू को भी देखता है। इस पैराग्राफ में राइटर ने गेम्स के पॉसिबल डेंजर्स के बारे में बात करके एक बैलेंस्ड व्यू दिया है। ये दिखाता है कि माइंड की डेवलपमेंट बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनका आर्ग्यूमेंट और भी क्रेडिबल हो जाता है। और आखिर में आता है कंक्लूजन। एक अच्छे कंक्लूजन का काम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ लाना और उन्हें समराइज करना है।
यहाँ कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। राइटर अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर एक फाइनल ओपिनियन देता है कि अक्लमंदी से खेलने पर गेम्स बहुत फायदेमंद है। तो हमने क्या देखा? इस एसे का स्ट्रक्चर पानी की तरह साफ और लॉजिकल है। एक जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करके स्पेसिफिक फायदे, फिर पॉसिबल नुकसान और अंत में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। ये एक रोड मैप की तरह है जो रीडर को शुरू से अंत तक गाइड करता है। तो अगली बार जब आप ऐसे लिखने बैठें, इस चेकलिस्ट को याद रखें। पहले आइडियाज के लिए ब्रेनस्टॉर्म करें, फिर उन्हें स्ट्रक्चर करें, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और लिखते वक्त हमेशा 4 गुरुज का ध्यान रखें: यूनिटी, कोहेरेंस, रेलेवेंस और प्रोपोर्शन। तो अब पेन उठाने की बारी आपकी है। आपका अगला एसे किस टॉपिक पर होगा? हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको एसे लिखने के लिए एक क्लियर रोड मैप और कॉन्फिडेंस दिया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।